ये सनातन को और खासतौर से हिंदू को जो ये खंड खंड में जाति जाति में विभाजित करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। कुंभ में जो स्थितियां थीं, लोग जाति भूल गए थे। एक ही चीज था कि वो सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। ये जो एहसास था, ये विपक्ष को पच नहीं रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे। इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था करी थी, 40 करोड़ लोग जहां उससे ऊपर लोग आ रहे हो मैं समझता हूं कि अद्भुत व्यवस्था वहां पर है। और आज बसंत पंचमी का जो स्नान है वो भी बड़े अच्छे और सुचारू रूप से हो रहा है। और मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को दुखद घटना में भी राजनीतिक लाभ तलाशने की जो इनकी यात्रा है, विपक्ष को बंद करना होगा। योगी जी ने ये भी कहा पार्टी की पॉलिटिक्स कर रही है तो सनातन विरोधी। हाँ, निश्चित रूप में इनका जो कृत्य है, आप देखो ये कुंभ को लेकर ही हास्यास्पद स्थितियां पैदा कर रहे थे, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। बार बार की कुंभ में भीड़ नहीं आ रही, पहले बोलते थे कि वहां सब ट्रेनें गोरखपुर से खाली आ रही, फलाने जगह से खाली आ रही। उसके बाद जब अपार भीड़ दिखने लगी, उनको लगा कि हम कुछ कह नहीं सकते। और व्यवस्था जब देखने गए, उनको चारों तरफ देखने के बाद 11 डुबकियां इसे थोड़ी लगाई हैं कि अगर पानी साफ नहीं होता तो एक डुबकी नहीं लगा पाते, केजरीवाल जी जैसे नहीं लगा पाए। तो ये 11 डुबकी जो लगाए हैं वो वहां का स्वच्छ पानी देखकर लगाए। बाद में नहीं हुआ कि बाहर आकर वो उसकी आलोचना करें। ये घटना दुखद घट गई और मैं यही कहूंगा कि संयम और एक तरीके से जो सनातन का सम्मान है वो विपक्ष को रखना चाहिए। सर, बजट जैसे पीएम मोदी का कहना है कि प्रो मिडिल क्लास है और पूरी हिस्ट्री में मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे रेडियो पर, और बजट के माध्यम से उन्होंने मध्यम वर्ग नहीं, पूरी जनता के मन की बात बजट में कर दी है। और बजट दूरगामी परिणाम देगा, लोगों की बचतें बढ़ेंगी, निवेश बढ़ेगा और लोगों में व्यय करने का भी जो उनका एक सीमा है वो बढ़ेगी और एक जो पूंजी सर्कुलेशन में आएगी, इससे हमारा जो जीडीपी है वो अपने आप में बढ़ेगा। उपराष्ट्रपति जी को तो देखिए एक बड़ी नेता ने उनके बारे में इतने खराब शब्द बोले हैं, पुअर लेडी। अब ये कोई रिच लेडी हो या ये बहुत खुशहाल लेडी कोई हो तो अलग विषय है। आदिवासी भी पच नहीं रहा लोगों को। इतनी शालीनता के साथ में जो उन्होंने अभिभाषण दिया माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, वो उसका उदाहरण दूसरा दिखता नहीं है। शिष्ट शालीन तरीके से और बगैर किसी घबराहट के उन्होंने दिया। उसके बावजूद उनके बारे में टिप्पणी कोई आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं बोरिंग है, माता जी बोल रही है कि पुअर लेडी। ये इन भाषाओं का प्रयोग संवैधानिक पद पर नहीं करना चाहिए।